गाइज वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब्स। और आज हम लोग पार्ट 3 एलसीएम का करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो टाइप्स से अब यहाँ शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन के जितना टाइप्स होंगे उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एलसीएम और एचसीएफ में टोटल कितने टाइप्स होते हैं। और टाइप्स के सब टाइप्स भी काफ़ी सारे हैं। टाइप्स के सब टाइप्स इन द सेंस कि अगर मैं 5 to 6 क्वेश्चन अगर एक टाइप के करा रहा हूँ तो आप उनके बीच में भी कई सारे डिफरेंस होंगे या जो सिमिलरिटी नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा। और पहले मैं ट्रेडिशनल वे से बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका शॉर्टकट क्या होता है या जो बेस्ट वे है, बेस्ट अप्रोच है, वो आप उसको कैसे कर सकते हो। अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ टाइप 1 है। अब आप देख रहे हो जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15, 18, 21 एंड 24 द रिमाइंडर्स आर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। और हिंदी में है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचता है। तो ये जो टाइप है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बताना है और फिर कहा जा रहा है कि उसको अगर 15, 18, 21 और 24 से डिवाइड किया जाए। 15 से अगर पहले उसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा। 18 से किया जाए तो 14 आएगा और 21 से किया जाए 17 आएगा और 24 से किया जाए तो 20 रिमाइंडर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि एक तो जो डिवाइड करता है उसको इंग्लिश में हम लोग डिवीज़र कहते हैं, यानी ये डिवाइड कर रहा है 15 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 11। तो जो डिवीज़र और रिमाइंडर है अगर उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो एक चीज़ मिलती है, वो सब में सेम आ रही है तो एक टाइप बनता है। फॉर एग्जांपल आप 15 और 11 को देखोगे यहाँ पर, तो 15 और 11 को जब आप माइनस करोगे तो आप देखोगे 15 माइनस 11 ये आपका 4 आता है। इसी तरह आप देखोगे 18 और 14 को जब आपने माइनस किया तो भी 4 ही आता है। और आप 21 और 17 को माइनस करोगे तो भी 4 आता है। और आप 24 और 20 को माइनस करोगे तो भी 4 आता है। तो आपने देखा ये एक तरह का टाइप बन रहा है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है किसका, डिवीज़र का और रिमाइंडर का, वो कांस्टेंट है सब में। ठीक है, यानी आपने देखा ये एक तरह का टाइप है। मैं फिर से बता दूं कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर लेट n बी अ नंबर, n कोई एक नंबर है एंड इट इज डिवाइडेड बाय a b c एंड d, a b c d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बचता है x y z m। ठीक है, तो आपने देखा अगर नंबर n को a से डिवाइड करो तो x बचेगा, b से डिवाइड करो n को तो y बचेगा, c से डिवाइड करो तो z बचेगा, d से डिवाइड करो तो m बचेगा। और अगर मैं a और x को माइनस करूं, वो हमेशा किसके बराबर आ रहा है, b माइनस वाई के, जो कि इस क्वेश्चन में आ भी रहा है। और वो बराबर आ रहा है c माइनस जेड के, जो कि इस क्वेश्चन में है। और d माइनस एम इज इक्वल टू के, यानी कोई एक कांस्टेंट है जो चारों में कॉमन है। तो ये एक तरह का टाइप बनता है, वो आपको याद रखना है कि इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। और कुछ सब टाइप्स भी होते हैं इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ गौर क्या किया कि भाई अगर कोई नंबर है उसको कोई नंबर डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर आता है, फिर आगे भी कुछ और नंबर्स हैं वो भी डिवाइड करते हैं और फिर उनके भी रिमाइंडर्स आते हैं, तो आप डिवीज़र यानी जो डिवाइड कर रहा है वो और रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस निकालें। और सारे नंबर्स का अगर आप चेक करोगे ये अगर सबका कांस्टेंट आ रहा है तो एक तरह का टाइप बन रहा है। और इस तरह के टाइप को हम लोग ट्रेडिशनल और शॉर्टकट दोनों वे में देखेंगे कैसे किया जाता है। ओके, अब इस जब मैंने बताया कि अगर हम लोग उसको ट्रेडिशनल ओल्ड अप्रोच से करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं कि इसमें कहा जाता है कि अपना 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल लो। तो अगर हम लोग 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे उससे पहले हम लोग को देखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, आप लोग सभी जानते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता है 999 और 9। ओके, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट 999 है। अब हमने देखा कि मैंने कहा कि आपको 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उसका एलसीएम निकालें तो आप चाहो तो पुरानी अप्रोच लगा सकते हो या जो भी आपका मेथड है मैं आपको पुरानी अप्रोच से बता देता हूँ। कैसे निकालोगे, 15, 18, 21 और
24 से आप कर लो इसको। तो 3 से किया 5, 6, 7 एंड 8, फिर आपने 2 से किया 5, 3, 7 एंड 4। इसके बाद आप जब भी नीचे ऐसे नंबर्स आ जाएं जो कि एक दूसरे के को प्राइम है, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनका ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 4 7 ज़ा 28, 28 5 ज़ा 140, 143 ज़ा 420, 422 ज़ा 840, 843 ज़ा 800, 800, 800, 2400 और 40, 40, 40, 120, 2520, 2520। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2520। क्लियर है? तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, 2520 आ रहा है। अब क्या करें? अब जो 2520 एलसीएम आ गया है उसके साथ आगे क्या किया जाएगा? नाउ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम उस नंबर, जो ये नंबर है, उसको इससे डिवाइड करेंगे। यानी व्हाट वी विल डू, अगर हम इसको डिवाइड करने जाएं 999 इज डिवाइडेड बाय 2520, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा उससे में मतलब है। तो व्हाट वी विल डू, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिए। अगर मैं इसको रब करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, 2520 ने अगर 999 को डिवाइड किया तो आप लोग देख रहे हो ये है 2520, ये है 9999 है। तो अगर ये आप लोग अंदाजे से लगा सकते हो कि भाई 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा तो 10,000 से ऊपर चला जाएगा, तो यकीनन ये तीन बार ही जाएगा। और अगर 2520 है, ये 3 बार जाएगा तो 7,500 तो ये बनता है, तो 7560 बनता है 3 टाइम्स। कितना? 7560। तो 9 3 यस, ठीक है। और 2439 आपका रिमाइंडर बच रहा है, ये शेष बच रहा है। अब क्या करना है इस रिमाइंडर 2439 का? इस 2439 का आपको क्या करना है कि आपको इस 2439 को इसमें से माइनस कर देना है। तो नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और उसके बाद व्हाट वी विल डू कि जो हमारा डिफरेंस आता है 15 और 15 को जब 11 रिमाइंडर बच रहा है तो इनका डिफरेंस क्या है? यानी 4 कम पड़ रहे हैं ना। अगर 4 कम पड़ रहे हैं, अगर 4 मिल गए होते तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाता। 18 से 14 4 ही कम पड़ रहे हैं, तो वो जो 4 कम पड़ रहे हैं वो भी हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं। व्हाट वी डू कि 2439 को अगर मैं 999 से माइनस कर दूंगा, जब सेवन 7560 आ रहा है। अब 7560 इज नॉट अवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर को मैंने जो आपका नंबर था उसमें से माइनस किया, उसके बाद मेरे को जो ये मिला। अब 7560 मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, जो कॉमन डिफरेंस है कौन सा? 4, किसका? डिविजर का और रिमाइंडर का, सब में 4 4 4 आ रहा है, तो वो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। दैट विल बिकम 7560 माइनस 4 इज इक्वल टू 7556। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे नए मेथड से और नई अप्रोच से, और वो मेथड होता है ऑप्शन से सॉल्व करना। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल वे है, ये भी आना चाहिए, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसके साथ साथ वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगे, आप लोगों ने देखा। और वो क्वेश्चन जो होगा, वो जो मैं सॉल्व करूंगा, उसमें हार्डली 15 से 20 सेकंड जाते हैं, और वही आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं इसको रब करता हूँ और आपको मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन को उस नई अप्रोच के साथ कैसे कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एकदम अप्रोच, जो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं आप, मेरा मानना है ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, बट आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए जिससे आपका आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको अब बताता हूँ इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर जल्दी से करना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। बहुत से लोग डिविजिबिलिटी रूल जो नंबर सिस्टम में होता है, अभी तक मैंने कराया नहीं है, बट आई विल डू। लेकिन अगर आपको किसी का कैलकुलेशन इतना फास्ट रहता है कि बंदा कहता है कि मुझे सर डिविजिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कोई नंबर पर्टिकुलर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो आखिरी की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो कोई बहुत से लोग कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारा कैलकुलेशन इतना फास्ट है।
तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपने देखा कि इसमें 4 जो नंबर वो कम पड़ रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था, अगर हम इन चारों ऑप्शन में जोड़ दें तो ये पहला वाला जो है ना, ये इसमें अगर मैं +4 करूँ, सब में +4 करता हूँ मैं, तो आप देखना क्या डिफरेंस है। तो ये जो +4 करने के बाद क्या बनेगा, पहला वाला बनेगा आपका 6571 फर्स्ट वाला, दूसरा वाला आपका बनेगा 7560, तीसरा वाला आपका बनेगा 5679 और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा 7668। आपने देखा चारों में आपने जो डिफरेंस आ रहा था वो जोड़ दिया। अब हम लोग यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल या फैक्टर्स यूज करेंगे। आप 15 देख रहे हो, आप 15 को कैसे लिख सकते हो? आप 15 को देखो, लिखने के तरीके बता रहा हूँ। 15 को अगर हम ब्रेक करें तो हाउ वी कैन राइट 15 का लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, हम ना अनयूजुअल फैक्टर्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि अगर आपको 7 हुआ, 9 हुआ, 13 हुआ, ओके, तो ये नंबर से ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। अगर आप देखो 15, 3 और 5, तो इसका मतलब हम 5 से सबकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें। अगर आप 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो आपने देखा होगा 5 उन्हीं नंबर को डिवाइड कर पाता है जिनके आखिरी में 0 या 5 आ रहा हो। तो इस हिसाब से ये तो नहीं है, ऑप्शन 1 आ रहा है इसके आखिरी में, ये भी नहीं है, ओके, ये भी नहीं है, बच कौन सा रहा है? ये वाला बच रहा है, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन बच रहा है। तो यही आपका आंसर हो सकता है, बाकी तो कोई हो ही नहीं रहा। अगर किसी और में अगर 0 आ रहा होता, कहीं 5 आ रहा होता, तो मैं दोनों ऑप्शन को लेता। हम एक बार 7 से भी चेक कर सकते हैं। आपने देखा 5 से तो हो रहा है, 5 से अपना आंसर भी आ चुका है 7560, ये आपका आंसर आ चुका है। अभी हम लोग इसमें माइनस भी करेंगे, एक्चुअल में 7556 अपना आंसर है माइनस करने के बाद, बट 7560 5 से जाता भी है उस हिसाब से, क्योंकि आखिरी में 0 है। अगर आप 7 से चेक करोगे तो 7 से क्या होगा, आप देखोगे 560 है ना टोटल। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, 7 से 7 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 56 8 बार, तो 1080 7 से भी जा रहा है, नहीं तो 560 560 में से 7 माइनस कर दो आप, जो बच रहा है वो 7 से जा रहा है, वो जाएगा ही जाएगा, तो वो भी डिविजिबल है। इसके अलावा आपने देखा 3 का भी आप चेक कर लो, 3 की डिविजिबिलिटी 3 से भी जाता है। 7 और 5 कितने, 12, 12 6 18, 18 मतलब 1 और 8 9, 9 बन रहा है, 9 3 से डिवाइड है, उससे भी जा रहा है। तो आपने देखा कि जितने भी फैक्टर लगभग थे सभी से हम लोग चेक कर सकते हैं। 15 से मैंने बता दिया 3 और 5 था, 18 से 9 और 2 था, 2 तो है ही, इवन है तो जाएगा ही जाएगा। 21 7 और 3 था, 7 3 दोनों से चेक कर लिया। 24 था, 6 और 4 बनता है, 4 से भी आप चेक कर सकते हो। आखिरी में 60 आ रहा है, वो भी जा रहा है। 6 मतलब 3 और 2 होता है, हम लोग 6 को अगर हम ब्रेक करें तो 3 और 2 बनता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और फैक्टर्स जो होते हैं उनको यूज़ करना है। तो आपने देखा आंसर कितना जल्दी हो गया, ना तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ी, और ये सारी चीज़ आपने बड़ी ही जल्दी कर ली। तो ये जो पहला क्वेश्चन था इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें ये टाइप 1 था, इसके भी सब टाइप आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या था, सेम कांस्टेंट डिफरेंस था। जितने भी नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर बच रहा था, तो डिवीज़र और रिमाइंडर का जो डिफरेंस था वो सब में कांस्टेंट था। और इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट 4 डिजिट पूछा था, कभी लीस्ट 6 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी, वो भी पूछ सकते हैं। तो एक वैसा क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे, और हो सकता है कि आपको लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट ना पूछें, वो सिर्फ सादा क्वेश्चन दे देंगे 15 18 21, तो उस वे में आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो भी उस तरह के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच वन डिवाइड बाय 15 25 35 42 70 रेस्पेक्टिवली, लीविंग रिमाइंडर 4 11 21 31 38 66 रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक ऐसा 6 डिजिट का न्यूनतम नंबर चाहिए जिसको अगर 15 25 35 42 70 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 21 31 38 और 66 आता है। तो यहाँ पर लीस्ट हमको नंबर ऑफ 6 डिजिट करना है। तो मैं आपको जल्दी से लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर आपको जल्दी बताऊँगा कि आप इजीली कैसे कर सकते हो, जो लास्ट टाइम हमने किया था। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि पिछली बार जो क्वेश्चन था वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का था,
यहाँ पे लीस्ट डिजिट का है, तो हम लोगों को पता है सबसे कम लीस्ट डिजिट वाला नंबर कौन सा हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 1 2 3 4 5। ये 6 डिजिट का लीस्ट नंबर है, 6 डिजिट का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैंने बताया था कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? 15, 25, 35, 42 और 70 का। तो अगर आप एलसीएम लोगे, देखो बड़ा नंबर है तो आपको एलसीएम इसको पुरानी ज़्यादा नंबर्स बड़े हैं तो आपको पुराने तरीके से लेना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ इसको भी आप कैसे कर सकते हो। तो आपने यहाँ 3 से जब किया तो आपने देखा ये 5 बार जाता है, फिर ये 25 नहीं जाता है, ये 35 नहीं जाता है, 42 14 बार जाता है और 70। फिर आपने इसको 5 से किया तो आया 1 5 7 14 और 14। फिर आपने 7 से जब इसको किया सॉल्व तो आया 1 5 1 2 2। फिर एक बार आप 5 से कर दोगे तो 1 1 1 2 2 और फिर 2 से एंड करो। तो आपने देखा 2 5 10 10 7 70 73 210 और 210 इंटू 5 1050। तो आपने देखा इसका पूरे का जो एलसीएम आया वो आया 1050। तो हम लोग 1050 को अब क्या करेंगे, वो 1050 जो होगा ना वो डिवाइड करेगा किसको, इस 6 डिजिट नंबर को। एलसीएम मेरा आया, जो मेरा एलसीएम आया वो आया 1050। अब वो 1050 डिवाइड करेगा किसको, ये 6 डिजिट जो नंबर है इसको। हम देखेंगे ये जब डिवाइड करेगा इजीली हम लोग देख सकते हैं ये 1050 है और ये 10,000 हम ले रहे हैं। तो यकीनन हम 9 से लेंगे। तो अगर हम 1000 इंटू 9 करेंगे तो 9000 तो वही बनता है और फिर 9450 बनता है। तो भी अगर आपको डाउट हो तो आप देख सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 5 45 4 4 और 9 1 9 9450 आता है। कितनी बार? जब आप 9 टाइम्स करते हो 9450 आता है। आपका कितना बच रहा है यहाँ? और ये आपने देखा अब बच रहा है आपका 5500। अगेन जब आप डिवाइड करोगे 1050 को तो ये करीब करीब आप देखो इसको 5 टाइम्स करेंगे तो कितना बनता है, 5000 तो बनता है और ये 250 ये बनता है। तो 5250। तो 0 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2, 250 रिमाइंडर आ रहा है और हमको इसी से मतलब होता है। अब क्या किया जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था कि 250 रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ नंबर कौन सा है आप लोगों ने देखा, लीस्ट नंबर है। आपको एक मैं बात बता दूं, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर में आप अगर ऐड करने जाओगे तो ग्रेटेस्ट नंबर उतने पर्टिकुलर डिजिट का नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो 9999 ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था। इसमें अगर आपने एक भी अगर जोड़ दिया तो ये 4 का 5 डिजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आप जोड़ नहीं सकते, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, जो हमने पिछले उसमें किया भी था। बट यहाँ पर अगर आप देखो, क्योंकि ये लीस्ट नंबर है, अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये उतना ही बना रहेगा। ओके, एक पर्टिकुलर डिजिट्स तक अगर आप जोड़ोगे तो ये उतना ही 6 डिजिट्स का ही बना रहेगा। अब जोड़ना कितना है आप देख लो, 250 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब अगर ये 250 इसमें ज़्यादा है, 1050 में 250 ज़्यादा है, अगर नहीं हुआ होता तो डिविजिबल हो जाता। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग 250 को 1050 में से माइनस करेंगे तो और जो भी डिफरेंस आएगा वो जोड़ देंगे हम लोग इसमें। तो कितना आता है 1050 माइनस 250 करेंगे। ये चीज़ समझना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका आता है 800, यानी ये 800 ऐड किया जाएगा अब इसमें। तो 800 जब इसमें ऐड किया जाएगा तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5। इसमें आप 800 ऐड कर दो तो आपका बना 100800। अब अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये है कि मैंने बताया था कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, कौन सा टाइप है, जिसमें आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, आप लोग यहाँ देखो, ये जो है कॉमन डिफरेंस है 15 और 11 4 का आ रहा है, 25 और 21 4 का, 35 31 4 का, 42 38 4 का और 70 और 66 4।
यानी डिवीज़र और रिमाइंडर में 4 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो अब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब ये जाकर नंबर कंप्लीट बनेगा। तो अगर हम इसमें से जब -4 कर देंगे तब ये जाके बनेगा 100,796, यानी अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो आंसर है अपना। आई होप आप लोगों को ये लॉन्ग वे ट्रेडिशनल वे समझ में आ गया हो कैसे करना है। अब हम लोग उसको शॉर्टकट को देख लेते हैं, हाउ वी कैन। अगर आप शॉर्टकट देख रहे हो तो देखो इसमें ऑप्शन से हमें करना है, ऑप्शन से करना है तो आपका 15, 25, 35, 42, 70 ये सारे हैं। अब हम इनका फैक्टर कर सकते हैं। हम इसमें से अनयूजुअल जो टाइप के जो अपने फैक्टर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करके इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किस तरह का टाइप है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें अगर हम सब में 4 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो नए ऑप्शन हमारे जो बनेंगे वो क्या होगा, पहला वाला उसके इसमें फर्स्ट क्या बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट 100,800 फर्स्ट ऑप्शन। ये कितना हो जाएगा आपका 100,260। थर्ड कितना हो जाएगा 100,450। और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 101,050। ये हो गया। अब सबसे पहले देखो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सेंस क्रिएट हो जाता है कि किससे शुरू करें क्या करें। तो मैं 25 से अगर मैं करूं इसका, तो आप देखो 25 की डिविजिबिलिटी क्या है कि आखिरी के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, 4 के जैसा है। तो अगर 25 से अगर आप देख लोगे तो आखिरी में 0 आ रहा है, तो ये भी डिवाइड होगा ही होगा। और 60 ये नहीं होगा, 25 से अगर 60 आ रहा है, 50 होता तो होता ओके, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा और ये भी होगा। इसका मतलब अपने पास ये ऑप्शन तो हमारा नहीं रहा। अब आपके सामने आप किससे कर सकते हो, अब आप चाहो तो 7 से कर लो। 7 से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। जब आप 7 से चेक करोगे तो मैंने आपको बताया 7 से डिविजिबिलिटी अगर आप वैसे कर सकते हो फास्ट, तो आपकी मर्जी है। आप ऐसा करना चाहो कि 7 से 10 कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम 3, 30, फिर 4 to 28, तो ये जाता है 7 से। मैंने ऐसे चेक किया। नहीं तो आप 800 में से 100 घटा दो, 700 है, तो 700 जा रहा है, ये डिविजिबिलिटी है 7 की। तो ये एक ऑप्शन बन रहा है अपना। 450 में से 100 घटा दो तो 350 बन रहा है, ये भी जाता है 7 से। अच्छा, इसको अगर आप चेक कर लो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 7 से चेक करोगे तो 3 रिमाइंडर 31 तो नहीं जाता, 28 जाता है, 30, 28 जाता 25, ये नंबर नहीं जाता है। तो अभी आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे 7 से। अब आप किससे कर सकते हो, अपना 25 से कर लिया, 7 से कर लिया। अब आप 5 से करोगे तो देखो 500 आ रहा है, तो जाना ही जाना है। आप 3 से कर लो, क्योंकि 15 को ब्रेक करोगे 3 और 5 है, तो आप 3 को ले लो। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 3 की सारे जो डिजिट्स हैं उनका एडिशन 3 से डिवाइड वाला होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, व्हाटएवर। तो 8 और 1 कितना 9, यानी ये जा रहा है। 4 और 5 कितना 9, 9 और 1 10, 10 में 1 ये नहीं जा रहा है, यानी आपका 10800 ये वाला ऑप्शन है असलियत में। इसमें अब 4 घटा दो और ये बनेगा आपका 100,796, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। ऑप्शन दिए हुए हैं और हिंदी में ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो कि पूर्णतः विभाजित होगी 12, 15, 18 और 27 से। तो जो पहले लॉन्ग मेथड ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं पहले आपको बता दूंगा। अगेन आप क्या करोगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालोगे। तो 12, 15, 18, 27 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो करीब करीब आएगा ये आपका 6। अगर आप 3 से कर रहे हो तो 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा। एक बार आप और 3 से करोगे तो 4 जाएगा, 5 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। एक बार आप 2 से करके देख लो तो आपका हो जाएगा करीब 2, 5, 1, 3। अब यहाँ नीचे एक दूसरे के को प्राइम हो गए तो 3, 5 से 15, 15 2 से 30, 30 2 से 60, 60 से 180, 180 से 540, 540, 540 जो आ रहा है ना वो आपका एलसीएम आ रहा है। अब इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, उसमें लिखा हुआ है ऊपर जो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट के लिए 9999। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट है, डिवाइड कौन करेगा, 540 डिवाइड करेगा।
540 डिवाइड करेगा तो आप देखोगे कि हम लोगों को रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर से है तो कितना जाएगा 540, यहाँ बचेगा 9 में से चल गए 5, 9 में से 4599। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कितना टाइम्स जाता है ये, तो ये 540 है, ये 4599 है। तो हम लोग 9 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 540 इंटू 9, 9000, 9 4 36, 9 5 45, 48, 4860। ज़्यादा जा रहा है तो 8 टाइम्स देख लेते हैं। तो 8 टाइम्स जब करेंगे तो आएगा 800, 8 4 32, 3 8 5 40, 43, 4320, ये जा रहा है 4320। तो कितना बच रहा है 279 आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 279 रिमाइंडर जो बच रहा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन लार्जेस्ट 4 डिजिट वाला है तो उसमें मैंने कहा था कभी भी एडिशन नहीं करते रिमाइंडर का। व्हाट वी डू, हम लोग वो रिमाइंडर को माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हम एडिशन कर देंगे तो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, और 9999 बियॉन्ड हो जाएगा, वो बन जाएगा 5 डिजिट का। तो हम लोग उसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 9999 में से जब आप 279 माइनस करते हो तो आपका आता है 029,720। ये 9720 ही आंसर है आपका। यहाँ कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है। मतलब 12, 15, 18, 27 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। और अब मैं आपको इसका शॉर्ट अप्रोच है जिससे जल्दी आंसर आता है वो बता देता हूँ, उससे कैसे करना है विद ऑप्शंस। अब आप देखिए 12, 15, 18, 27 आपने देखा। अब इसमें आप अगर 12, 15, 18, 27 को देख रहे हो तो 12 को ब्रेक करूँ, 12 के मैं फैक्टर करूँगा तो कितने आएंगे, 4 और 3 आएंगे। 15 के करूँगा तो आएंगे 5 और 3 आएंगे। 18 के करके देख लो, पर इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो जाता है। 27 का करूँगा तो आएगा 9 और 3। मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि 5 से आप देख रहे हो तो 5 से सब जा रहे हैं, तो 5 का यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग कुछ ऐसा लेंगे, 5 से देखो सबके आखिरी में 0 0 0 0 आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, तो 5 में इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग 3 भी मेरे को डाउट है क्योंकि इसमें सब में 999 3 9 6 दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। आपको याद है 12 में 4 भी आ रहा है, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 90 डिवाइड होता है क्या, 90 डिवाइड नहीं होता है। जब 90 डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ये आखिरी के 2 डिजिट। फिर 20, हाँ ये होता है, एक ऑप्शन हम लोग लेंगे। 30 ये नहीं होता है, नहीं लेंगे। 60 होता है। तो हमने देखा अपने पास ये ऑप्शन गया, अपने पास ये ऑप्शन गया। अब 2 बचे हैं। अब क्या करें, अब किसको लें, तो अपने पास हमने 4 ले लिया, 5 किसी काम का था नहीं ऑलमोस्ट। नाउ अभी हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 से अगर आप देखोगे तो 9 से आप डिवाइड करके देख लो, ये 9 से नहीं जाएगा। आप सिंपली डिवाइड करना चाहो तो 9 9 तो 1 1 पर 60 नहीं जाता है, ये नहीं जाएगा। ये 9 से जाएगा, 9 से 9 1 टाइम्स 0 1080 टाइम्स जाएगा, यानी 9720 इज योर आंसर, 9720। तो आपको कई सारे चीज़ें देखनी पड़ती हैं और आप लोग सोचोगे सर कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्टर को लेना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर सेपरेट कर लोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर डिवाइड होता है कि नहीं और कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ सूटेबल होगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर करवाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट when divided by 16, 24, 30, 36 leaves the same remainder 10 in each case। हिंदी में अगर देख लें तो 5 अंकों का आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए। 16, 24, 30 और 36 से डिवाइड करने के बाद सब में 10 रिमाइंडर छूटता है और ये इसके ऑप्शन दिए हैं। तो अगेन अगर मैं लॉन्ग मेथड से ट्रेडिशनल से बताऊंगा, आपको ट्रेडिशनल आना चाहिए क्योंकि ट्रेडिशनल से ही आपका एक सोचने का नज़रिया अलग बदलता है। हाँ, उसके साथ जो अप्रोच है ऑप्शन वाली या इजी जल्दी से करने की वो तो आनी ही चाहिए, अदरवाइज पेपर आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 16, 24, 30 और 36 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम एक बार आप निकाल लोगे तो एलसीएम के बाद आपको 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा 9999 उससे डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर आएगा वो आप माइनस कर दो, ठीक है। और उसके बाद भी काम बाकी है। उसके बाद क्या है, आपका 10 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी आपको 10 जोड़ना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ।
तो क्या होगा इस केस में, हम निकालेंगे 16, 24, 30 और 36। इसका हम लोग रिमाइंडर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो हम लोग शुरू कर सकते हैं 4 से कर लो आप, तो 4 आएगा, 6 आएगा, 30 नहीं जाएगा तो आप छोड़ दो, 2 से कर लो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप 8 आएगा, 12 जाएगा, 15 जाएगा, 18 जाएगा, फिर 2 से कर लो, फिर 4 जाएगा, 6 जाएगा, 15 जाएगा, 9। फिर आप एक बार और 2 से करोगे तो 2 से करने, हाँ 2 से और करोगे तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 15 जाएगा और 9। फिर एक बार आप 2 से करोगे तो 1, 3, 15, 9। फिर 3 से करोगे तो 1, 1, 5, 3। और ये दो कोप्राइम बच गए तो 3 5 15, 15 3 45, 45 2 90, 180, 360, 720। 720 आपका एलसीएम आ रहा है यहाँ, 720। अब 720 का व्हाट वी विल डू, हम लोग वो 720 को, हम लोग जो एलसीएम हमारा आया 720, ये डिवाइड करेगा किसको, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को। लार्जेस्ट 5 डिजिट को ये 720 जब करेगा तो आप देखोगे 720, 9, 7, 2 बराबर है 279, एक 9 और ले लेते हैं, तो ये 700 है और ये करीब 2700 है। ओके, तो 3 बार हम लोग चेक करेंगे, 3 टाइम्स 720, तो 3 0 3 2 3 2160, तो आपका बच रहा है 2160। यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गए 6, 639 और एक 9 अभी भी बाकी है। फिर हम लोग देखेंगे 720 से अब क्या कितनी बार जाएगा, ये नियर अराउंड हम लोग 9 से एक बार चेक कर ले तो 72099, 9 2 18, 9 7 63, 64, ज़्यादा जा रहा है 8 से करना पड़ेगा। सो व्हाट, अगर 8 से आप करते हो तो 8 0 0, 8 2 61, 8 7 56, 5 7 6 0, तो 5 7 6 0। यहाँ आपका बचता है 9, 9 में से 6 गए 3 और 13 में से 7 गए 6, 639 आपका रिमाइंडर आ रहा है। अब आप इस 639 का क्या करोगे, आप 639 को इसमें से माइनस कर दो, या सॉरी दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो। तो इस केस में अगर मैं करूँगा सब्सट्रैक्शन तो 9 9 9 और 9, इसका 639 से अगर हम लोग माइनस करेंगे, 5 डिजिट है सॉरी, 639, 9 में से 9 गए 0, 6, 99360 आपका आया 99360। अभी भी एक स्टेप बाकी है, आप इसको फाइनल आंसर मत समझना, क्योंकि 99360 और 10 रिमाइंडर छूट रहा है, यानी 10 अभी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जब हम 10 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 99370, यानी कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन है। अभी व्हाट वी विल डू, हम लोग अब करेंगे इजी वे से कैसे इसका आंसर आ सकता है विदाउट लॉन्ग मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड। मैं एक चौथा ऑप्शन हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो है भी नहीं, तो इसको नन ऑफ द अबव मानना। आप तीनों में देखो, आप ये देखोगे कि सबसे पहले तो इनमें रिमाइंडर इंक्लूड है, तो आपको रिमाइंडर और 10 माइनस करना पड़ेगा। रिमाइंडर 10 माइनस कर दोगे तो सब जगह -10 करोगे तो कितना बचेगा, तो ये चीज़ बच जाएगी आपकी, बनेगी 99269, ये पहला ऑप्शन बना है। दूसरा बन रहा है 99360, ये दूसरा ऑप्शन, और जो तीसरा है वो 99259। अब आप गौर करो, जो 30 है आपका, 30 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 × 10 होगा, तो कम से कम 30 उसी नंबर को डिवाइड करेगा भाई जिसके आखिरी में 0 आ रहा हो। ओके, तो आखिरी में 0 आ रहा हो मतलब ऐसे नंबर को डिवाइड करेगा जिसके आखिरी में कोई ऑड डिजिट तो ना आए। तो आप ये 69 देख रहे हो और अब 59 देख रहे हो, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं, बीच का ऑप्शन 99360 ये वाला ऑप्शन है। और ये ऑप्शन एक्चुअली है क्या, ये सेकंड ऑप्शन है वो जिसमें हम लोगों ने 10 माइनस किया, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है 99370। तो आपने देखा कि हम लोग ने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने एक टाइप के क्वेश्चंस लिए जिसमें एक लॉन्ग अप्रोच होती है एलसीएम लेके फिर उसको डिवाइड करना और रिमाइंडर के साथ फिर जो करते रहते हैं वो, और एक अप्रोच होती है आप नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लो और अनयूजुअल जो होते हैं जैसे 3 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ,
और उनसे आप डिविजिबिलिटी चेक करो और उससे आप आंसर ले आओ, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्द। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।